नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, दिव्य होम दीपावली के पांचों त्योहारों यानी कि धनत्रयोदशी से लेके भैया दूज तक के जो 5 दिन है, उस 5 दिनों की पूजा विधि, उनके उपाय, उनके खास मंत्र को लेके 5 नए वीडियो बना रहा है। इसके अंतर्गत हमने 3 वीडियो आपको दिखाए, धनत्रयोदशी, नरक चतुर्दशी और दीपावली की साधना का वीडियो। आज हम लेके आ रहे हैं गोवर्धन पूजा की संपूर्ण जानकारी। इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम जानेंगे गोवर्धन पूजा का महत्व और उनकी विधि और मंत्र के बारे में। वैसे दीपावली के जो दूसरा दिन यानी कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा के नाम से जाना जाता है और यही दिन गुजरात में नए साल की शुरुआत का होते हैं। ये गुजरात का न्यू ईयर भी मनाया जाता है। अतः गुजरात में ये जो दिन है, उसे घर घर में लोग जाके एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और एक दूसरे को नए साल की बधाई देते हैं। ज्ञाति वाले सारे एक ज्ञाति वाले लोग ज्ञातियों का सम्मेलन करते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा की संपूर्ण विधि। सबसे पहले तो गोवर्धन पूजा की जो कथा है, आप सबको पता है कि गोकुल में महाराजा इंद्र ने इतनी बारिश कर दी कि चारों ओर पानी पानी होने से भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मोह भंग, इंद्र का जो अहंकार था वो भंग करने के लिए सभी लोगों को प्रकृति पूजा के रूप में गोवर्धन पूजा के लिए प्रेरित किया। गोवर्धन पर्वत जो बरसात को लाता भी है और बरसात को रोकता भी है, तो गोवर्धन यानी कि पर्वतों की पूजा का महत्व समझाया भगवान श्री कृष्ण ने और सभी गोकुल वासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा। अतः उसकी पूजा का महत्व बताने के लिए सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने पूरे गोकुल जो पानी में डूब रहा था, उसे पूरे गोकुल वासियों को गोवर्धन पर्वत के पास लेके गए और अपनी शक्तियों से उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया और उस गोवर्धन पर्वत के नीचे 8 दिन तक गोकुलवासी रहे। जैसा कि आप सबको पता है कि श्री कृष्ण भगवान 8 प्रहर खाना खाते थे, तो 8 दिन का 8 प्रहर तक भगवान श्री कृष्ण भूखे रहे, गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली से उठाया और गोकुलवासियों को बचाया। इस बात को ध्यान में रखते हुए सारे गोपियों ने 56 तरह के भोग लगा के भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना की, धन्यवाद के भाव अर्पित किए ताकि इनकी वजह से वे बच गए। अतः इसी दिन से लेके उस दिन से लेके आज तक, ये मतलब आज से 5200 साल पुरानी ये घटना है, तो आज तक हम गोवर्धन पूजा में 56 भोग भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करके उसे अन्नकूट का नाम देते हैं। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा घर में कैसे करें। सबसे पहले तो घर की जो स्त्रियां हैं वो प्रातः सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर घर के आंगन की मिट्टी, खास करके जो तुलसी की मिट्टी है वो ले और उस मिट्टी में गाय का गोबर मिला के उसका एक पर्वत जैसा चित्र बनाए और उस पर्वत को जमीन पर लेटा दे। गोवर्धन जो पूजा है वो घर के प्रांगण में की जाती है, ना कि बंद कमरे में। अतः वो गोवर्धन को लेटा दे और चारों ओर दीप जला के, जहाँ पे भगवान श्री गोवर्धन है उसकी नाभि में एक मिट्टी के दिए में दीप जलाए और उसकी पूरी विधि विधान से पूजा करे। भगवान श्री कृष्ण की खास करके पूजा करे, खास में साथ में जो गाय और एक बछड़े की भी पूजा करे और उसे रोटी या उसे लड्डू आदि खिला के गाय को भी खुश रखे। और गोबर ध्यान रखे कि ये मिट्टी कंकड़ पत्थर आदि से ना हो और उस मिट्टी और गोबर मिश्रित उस जो पिंड बना है उसे गोवर्धन पर्वत की आकृति देके वहाँ उसको शयन मुद्रा में स्थापित करे और बाद में उसके नाभि वाले जगह पर एक दीपक लगाए और उस दूध
दही, शहद, बतासे, गंगा जल आदि से भरा हुआ एक पात्र भी रखें और भगवान की आकृति को फूलों से सजाए और निरंतर गोवर्धन भगवान का स्मरण करें। इसके बाद पूजा आरंभ करते हुए भगवान गोवर्धन को नैवेद्य और फल फलादि अर्पित करें। और ये जो नैवेद्य है वो 56 तरह के भोग के रूप में लगाए जाएंगे, जिसे हम अन्नकूट भी कहते हैं। भगवान गोवर्धन के आगे दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद गोवर्धन भगवान की 7 बार प्रदक्षिणा करें, परिक्रमा करें। और ये जो परिक्रमा है जिसको हम गोवर्धन परिक्रमा के नाम से जानते हैं, जो सही मायने में गोकुल में आज भी विद्यमान है, वो 21 दिन की परिक्रमा है जो वैष्णव लोग करते हैं। तो इस तरह से विधि विधान से यदि आप घर पे ही गोवर्धन पूजा करते हैं और फिर बाद में उसकी 7 परिक्रमा करते हैं और ये 7 परिक्रमा पात्र में गंगा जल लेके वो जल को गिरा गिरा के करना है और बाद में गोवर्धन की आरती करें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करें और उसे 56 भोग अर्पित करें। इस तरह से गोवर्धन पूजा करके आप घर में ही प्रकृति और पुरुष यानी भगवान श्री कृष्ण, प्रकृति यानी माँ पृथ्वी, दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान गोवर्धन की इस तरह से विधि विधान से पूजा करने से घर में धन, धान्य, वैभव, समृद्धि बढ़ती है, सुख सौभाग्य बढ़ता है, घर के संतानों में अच्छे संस्कार आते हैं और भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आप पर बनी रहती है। तो इस तरह से गोवर्धन पूजा करके आप भगवान श्री कृष्ण की कृपा पा सकते हैं। ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करके भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा पाए। गोवर्धन पूजा की इस विधि को सुनने समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।